जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप लोगों को हम आगे की कथा शुरू करेंगे जहां से कल एंड किए थे। तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। अब वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी का प्रवेश हो रहा है, तो आप लोग प्यार से सुनिएगा। धरणी सुता व्याकुल विकला, प्राण कंठगत जान, तजना चहत तन शेष तब दिक दिक जीवन मान। लक्ष्मण जी के कंठगत प्राण देख कर सीता अति व्याकुल और बेवल हुई। इस पर लक्ष्मण धिक धिक कह और अपने जीवन को व्यर्थ मानकर प्राण देना चाहा। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी, गगन गिरा तब भई बिसेखी। सुन सौमित्र जाहु सिय त्यागी, जनक पुत्रिका जियहि सुभागी। लक्ष्मण की श्वास गति रुकने लगी। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण सुनो, सीता को त्याग दो। यह सौभाग्यवती जनक नंदिनी सीता वन में कुशल पूर्वक जीवित रहेंगी। गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा, हाथ जोर पर दक्षिण दीन्हा। लय रथ चरण बंद सिय के रे, चले अवध उर त्रास घनेरे। लक्ष्मण जी आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण किया और हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की। सीता जी को दंडवत कर रथ ले अवधपुरी की ओर अत्यंत दुखी होकर चले। जागी सिय सकल दिस देखा, नहीं रथ अश्व नहीं तह सेखा। रहे प्रथम दुख सही प्राणा, पुनि सोई चाहत करन उपयाना। जब सीता जी को होश आया तो सब ओर देखा, परंतु न घोड़ों को देखा, न रथ और न लक्ष्मण को ही पाई। तब तो पहले दुख को सहकर जो प्राण रह गया था, अब चलना चाहता है। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए मुनि चारी। पुत्री वाल्मीकि मुनि जानी, बन आवन निज चरित बखानी। सीता जी उस वन में अति करुणा कर बिलख रही थी कि उसी समय प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि वहां आए। जानकी जी मुनि को पहचान गई और अपना वन में आने का संपूर्ण वृत्तांत कहने लगी। मुनि पुत्री मैं जनक की, राम प्रिया जग जान। त्याग न जाना हेतु कछु, विधि गति अति बलवान। हे मुनि, मैं जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र जी की स्त्री हूँ, जिसको सारा जगत जानता है। न जाने किस हेतु से मुझे त्याग दिया। ब्रह्मा के अत्यंत बलवान गति जानी नहीं जाती। देवर लखन हाल आए, हेतु न जाना सुन मुनि राय। सुनु सीता मिथिलापति मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। हे मुनिवर, मुझको मेरे देवर लक्ष्मण जी ने मालूम किस हेतु से यहाँ ले आए। तब वाल्मीकि ने कहा, हे सीते सुनो, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वो मेरे शिष्य हैं। चिंता अब जन करहु कुमारी, मिली है तो ही शेष हितकारी। सादर पर कुटी से आने, अपुन करिमा जन सब गति जाने। हे कुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा भला होगा। ऐसा कह मुनि आदर पूर्वक सीता को आश्रम में ले आए और स्नान सब बातों को जानकारी ली। स्नान करके विविधि भांति मुनि धीरज दीन्हा, असिय सुर चरित बमजन कीन्हा। सुमिरि राम मूर्ति उरि राखी, दीने फल सुंदर मुनि भाकी।
फिर मुनि ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया। तब सीता ने गंगा में स्नान किया। फिर श्री राम का स्मरण कर हृदय में उनकी मूर्ति रखी। तत्पश्चात मुनि ने सुंदर फलों को लाकर सीता को दिया। मुनि बर कथा अनेक प्रसंगा, कहि सुनहि सिय सहित विहंगा। ज्ञान अनेक प्रकार ही छावा, लक्ष्मण सुनहु अवध जस आवा। हे गरुड़, वहाँ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी अनेक प्रकार के कथा प्रसंग सीता के साथ कहते सुनते। मुनि के आश्रम में अनेक प्रकार के ज्ञान छाए हुए हैं। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूँ, सुनो। आए जो लक्ष्मण त्यागी सीतहि, बिकल निज आश्रम गए। बहु भांति रोवती मातु मन, कहि सियहि दारुण दुख दए। सोनि सहमि मूर्छित मातु बानी, बिकल जिमि पड़ि मरि गए। तिमि मातु बिलपति जाति व्याकुल, कौशिला सब दुख भये। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में त्याग विकल हो अपने घर में आए। सब माताएं अति विलाप करती रो रही थी और कहती, आह हाँ प्यारी सीता को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी माताओं की बाणी सुन सहम कर ऐसे मूर्छित हो गए जैसे मणि के बिना सर्प विकल हो जाता है। माताओं को विशेष रूप से कौशल्या जी को ऐसे बिलखते देख संपूर्ण अयोध्यापुरी दुखमयी हो गई। रोदती बदती बहु भांति को, कह विपति यह दारुण भये। सोनि सोरि राउर सहित लक्ष्मण, राम निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समुझाई मातहि, खोली पटयांतर दये। हम जानी तो ही सुत माति, प्रभु जग फूली भ्रम फंदन भये। माताएं अनेक प्रकार से रोती हुई कहती हैं कि अरे इस कठिन दुख को कौन कह सकता है। इस कोलाहल को सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत अपने मंदिर को गए। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, जिससे अंतःकरण के पर्दे खुल गए। तब माताओं ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, हम सब आज तक भ्रम में पड़कर आपको पुत्र समझती थी। अब कृपा कर जगदीश स्वामी, देहु भगति सुहावनी। जय खोजी मुनि जोगीस, तापस देव अबिचल पावनी। बर कहै सोई सोई लहै, मातन दीन करुणा कर तबै। मन शोधि कर शुभ जोग निर्मल, ज्ञान संयुत भई सभई। हे प्रभु, अब मुझे कृपा कर अपनी भक्ति दो कि जिस परम पवित्र भक्ति को देवता योगी तथा बड़े बड़े तपस्वी ढूंढ कर करना चाहते हैं। करुणा निधान प्रभु माताओं की ऐसी बाणी सुन मुँह मांगा वर दिए। उन सब का अंतःकरण शुद्ध होने के कारण शुभ योग के प्रताप से सबको शुद्ध अविनाशी ज्ञान अत्यंत हो गया, उत्पन्न हो गया। जोग अगिन तनु भस्म करी, सकल गई पति धाम। भरत शत्रुघ्न लखन अरु, शोक भवन श्री राम। तभी माताएं योगानल से शरीर को भस्म कर पति के धाम को सिधारी। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम जी शोक में त्रस्त अपने अपने भवन को गए। विधिवत करम सकल श्रुति गाए, प्रभु सन गुरु सादर करवाए। दीन दान कह कोटि प्रकारा, कोस जग जो बर नहीं पारा। विधि पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी ने माताओं के सब अंत्येष्ट संस्कार भगवान श्री राम से करवाए। उन्होंने वहां करोड़ों प्रकार से दान दिया। संसार में ऐसा कौन है जो वर्णन कर सकेगा।
धेनु बसन मणिहाटक हीरा, है गए गज मुक्ता सुठ चीरा। रथ सुख बाग भूमि बहु तेरी, रंग कहु धनद बड़ाई घेरी। गौ वस्त्र मपी सुवर्ण हीरा, घोड़ा हाथी मोती और रेशमी कपड़े, रथ सुहावने बगीचे बहु तेरे। जमीन और नाना प्रकार के दान दिए, जहां तक कि दरिद्र भी कुबेर की बड़ाई को प्राप्त हो गए। वेद पढ़ई द्विज देहि असीसा, चिरंजीव दशरथ सुत हीसा। राम दान दे सब विधि पोसे, भय निवृत्त कार्य करि चोखे। ब्राह्मण वेद पढ़ते और आशीर्वाद देते कि महाराज दशरथ के पुत्र चिरंजीवी रहें। श्री रामचंद्र जी ने दान देकर सबको संतुष्ट कर दिया, ऐसा उत्तम कार्य करके छुट्टी पाए। गृह द्विज जाचक सकल सिधाए, अमित प्रकार राम सुख पाए। विप्र दंड तापस विधि कीन्हा, सुरपुर मात पास मातु कह दीन्हा। तब जितने ब्राह्मण और याचक थे अपने अपने घर गए। बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपार सुख पाए। तपस्वी ब्राह्मण को सभी दंडवत किए तथा माताओं को स्वर्गलोक का वास दिया। अजय करी प्रभु यज्ञ पुनि, अश्वमेघ जग जान। कलुष दलन संताप दहि, अंगदादि अभिमान। फिर प्रभु ने अनेक यज्ञ करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसे सारा जगत जानता है। उस जग में प्रभु ने सबके पाप मिटा दिए तथा संताप को हर कर अंगद आदि बंदरों का गर्व मर्दन किया। तो हम आप लोगों को आगे की कथा कल सुनाएंगे। यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ है, कल हम आप लोगों को अच्छे से सुनाएंगे। तो इतना आप लोग प्रेम से बोलिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा। बोलिए श्री श्याम रामचंद्र की जय।